अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन सोशियो पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल अफेयर्स में खवातीन की पार्टिसिपेशन कब हुई, कैसे हुई और ये कितने हद तक मुफीद साबित हुई। 12 अक्टूबर 1999 को जब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी सामने आए और इंचार्ज संभालने के बाद उन्होंने एक नया पॉलिटिकल सेटअप इंट्रोड्यूस करवाया। वो पॉलिटिकल सेटअप ये था कि ग्रास रूट लेवल पर, यानी बहुत ही छोटे पैमाने पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और पावर को कॉमन मैन को दिया जाएगा ताकि वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ वो पावर वुमेन में डिस्ट्रीब्यूट भी की गई, यानी वुमेन का शेयर भी, खवातीन का शेयर भी उस पावर में रखा गया, जिसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान भी कहा जाता है। इसकी डिटेल तो हम 5th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ेंगे कि खवातीन को क्या क्या पावर शेयरिंग दी गई नेशनल अफेयर्स में ताकि खवातीन की पॉपुलेशन की डेवलपमेंट अच्छे तौर तरीके से की जा सके। पहली चीज तो ये कि यूनियन काउंसिल, जो कि बेसिक यूनिट था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, उनके मेंबरान की तादाद रखी गई 21, जबकि खवातीन के लिए वहां पर 6 सीट्स मुकर्रर की गई। आउट ऑफ 21 खवातीन के लिए 6 सीट्स थी और उन 6 सीट्स में से 2 सीट्स खवातीन किसान मेंबर्स की थी जो कि देहाती इलाकों से होंगी। दूसरा ये कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो कि इसका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसमें खवातीन की तादाद 33% रखी गई, यानी 33% प्रोपोर्शन खवातीन की इंस्टीट्यूशंस या खवातीन की नुमाइंदगी करेगी। इसका दूसरा पार्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो कि हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसमें खवातीन की तादाद 33% रखी गई, यानी 33% खवातीन इसमें हिस्सा लेंगी और उनकी सीट्स ऑलमोस्ट 33% होंगी। ये बाकी दुनिया से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही बड़ी तादाद बनती है। इसके अलावा नेशनल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज और लेजिस्लेशन में भी खवातीन को हिस्सा दिया गया। आइए एक फिगर को देखते हैं कि खवातीन की तादाद में कितने फीसद इजाफा किया गया। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, KPK असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली शामिल है। नेशनल असेंबली पूरे ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है, जबकि ये प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। अगर हम देखें कि 1973 में इनकी क्या तादाद थी और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इनकी प्रेजेंट तादाद क्या है। नेशनल असेंबली में 1973 के आइन के मुताबिक इनकी तादाद थी 20, जबकि अब इनकी तादाद है 66। इसी तरह पंजाब असेंबली की बात करें तो इनकी तादाद उस वक्त थी 12, जबकि अब मौजूदा दौर में इनकी तादाद है 66। सिंध असेंबली की इस तरह अगर हम बात करें तो इनकी तादाद थी 5, जबकि अब राइट नाउ इनकी तादाद है 29, जो कि एक वाज़े इजाफा है। KPK असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली में भी आप देख सकते हैं कि ये 4 से बढ़ाकर 22 सीट्स की गई हैं, जबकि बलोचिस्तान में 2 से बढ़ाकर 11 सीट्स की गई हैं। इस फिगर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खवातीन की सीट्स की तादाद काफी हद तक बहुत ज्यादा कर दी गई है। 1973 में जो तादाद थी उससे बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है जो अब की मौजूदा सीट्स हैं। मीडिया ने भी वुमेन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिनमें खवातीन के हकूक के बारे में बात की जाती थी। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे AWPA कहा जाता है, जो कि खवातीन के लिए बनाई गई थी, उसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही साथ खवातीन की लाइफ में इन पॉलिसीज की वजह से बहुत ही रेवोल्यूशन आया। साथ ही इनके हकूक को भी प्रोटेक्ट किया गया और इनके हकूक को सेफ गार्ड भी किया गया ताकि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकें सोसाइटी के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए। इसी तरह हमारा ये 6th चैप्टर एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल वीडियो बआसानी समझ आ गई होगी और समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है और इसमें खवातीन के क्या क्या हकूक हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। Until then, this is Sajad Haider from tutoria.pk signing off.